Hello friend, welcome to Gopal Concept. I am Gopal Kumar. Today we discuss about some important physics question. This question frequently asked in railway exam. So friend, let's start. First question कहता है सौर कुकर, सौर आसवन संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स इज नोन एज। तो देखिए सोलर से ही स्पष्ट हो रहा है। इसमें जो यूज किया जाता है सौर ऊर्जा का, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर, जिसे हम शॉर्ट में HP भी कहते हैं, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ से जैसे कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है तो निगेटिव कार्य निगेटिव होगा, और जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो ग्रेविटी के सपोर्ट में आती, तो उस स्थिति में कार्य पॉजिटिव होगा। यानी जब हम पृथ्वी से जैसे ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं, ग्रेविटी का नेचर है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है, ये इसका ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी है। तो देखिए आप क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सॉरी वो क्वेश्चन डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एस्थेटिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जब वस्तु रुकी हुई हो अर्थात रेस्ट स्थिति में हो, उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो निहित होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण किसी भी समय कुल ऊर्जा क्या होता है? तो देखिए कोई भी एनर्जी होती है वो नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है। वो कांस्टेंट क्यों होती है? तो इसे आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी में बोला था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो विनाश किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।
तो ऑप्शन ये होगा। एक चलती हुई गाड़ी में ऊर्जा होती है, देखिए ये सरफेस है, ये कोई बस है, और ये मूव कर रही है, चल रही है। देखिए जब इसके मोशन के कारण जो एनर्जी आएगा, मोशन के कारण जो एनर्जी आएगा वो इसमें गतिज ऊर्जा आएगा। और चूँकि ये गाड़ी में हाइट है, और हम लोग जानते हैं जब भी हाइट का केस आता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी में भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, चूँकि इसमें हाइट है तो mgh आ जाएगा, और जब mgh आ जाएगा तो यही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के जब योग को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यानी गति के कारण जो एनर्जी होगा वो गतिज ऊर्जा, और हाइट के कारण जो एनर्जी होगा वो स्थितिज ऊर्जा। और दोनों, चूँकि दोनों ऊर्जा है तो इसलिए यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि दोनों को योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा का क्या होता है? तो देखिए जब भी हाइट का केस आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कार्य करता है। कैसे? देखिए पोटेंशियल एनर्जी W बराबर होता है mgh। ये मास होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, और ये ऊंचाई होता है। ठीक है, 3 पैरामीटर है इसमें। देखिए अब मान चलिए कोई वस्तु है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, उसको ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, एक चीज़ को नोटिस कीजिए, जैसे जैसे इस h का मान बढ़ेगा वैसे वैसे W का भी मान भी बढ़ेगा। तो यानी कहता है जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा क्या होता है? तो h जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसकी संभावित ऊर्जा बढ़ती है, यानी इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अब कोई पूछे ऊंचाई के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज करते हैं, तो सीधी सी बात है, हाइट बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण और उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी के दोलन पेंडुलम के अधीन कौन सी ऊर्जा कार्य होती है? एक घड़ी है, तो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। कैसे? मान चलिए एक घड़ी है, और इधर से इसका मान चलिए पेंडुलम लगा हो, सॉरी, इस चीज़ को पेंडुलम, एक बार पेंडुलम यहाँ आएगी, एक बार पेंडुलम यहाँ आएगी। चूँकि इस पेंडुलम गति के कारण जो ऊर्जा होगा वो तो स्थितिज ऊर्जा होगा, सॉरी, गति के कारण जो ऊर्जा होगा वो गति ऊर्जा होगा। और चूँकि पेंडुलम में हाइट भी है, उसकी रॉड जो है उसमें हाइट भी है, तो चूँकि आप पढ़े होंगे कि इधर नीचे इसका एक बल कार्य करता है,
mg। तो इस कारण से इसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है W बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये W1 मान लेते हैं। W2 में क्या कर रहा है, उनके वेग को दोगुना कर रहा है, तो 1/2 m वही रहेगा, वेग को दोगुना कर रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 4mv²। और चूँकि 1/2 mv² W1 है तो ये 4 है, तो इसको 4W1 लिख सकते हैं। और जब 4WN लिख सकते हैं तो इसका मतलब उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए, पर्यावरण में तापमान वृद्धि जो जीवन को परेशान करती है उसे क्या कहा जाता है। तापमान वृद्धि के कारण, तापमान में जो वृद्धि होता है उसे थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है। सॉरी, एक क्वेश्चन हम पीछे भी बताए थे, फिर से रिपीटिंग हो गया है। इसका आंसर सोलर ऊर्जा होगा। अब देखिए, विखंडन और संलग्न, फ्यूजन एंड फ्यूजन आर कॉल्ड। तो ये क्या होता है, ये परमाणु प्रतिक्रिया होता है। परमाणु प्रतिक्रिया कैसे होता है वो देखते हैं। विखंडन जो होता है, फ्यूजन, इसमें एक बड़ा नाभिक जो है वो 2 छोटे छोटे नाभिक में टूटते हैं, प्लस एनर्जी का लॉस होता है। और फ्यूजन जो होता है, संलग्न, इसमें 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़ता है, तो इसलिए ये परमाणु प्रतिक्रिया होता है। इसमें परमाणु की गुणवत्ता में बदलाव जो जीवित चीज़ों के लिए हानिकारक और अप्रिय हो सकता है उसे क्या कहा जाता है। प्रदूषण। एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा क्या कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा। कैसे, ये सरफेस, ये आदमी हुआ, तो देखिए इसमें हाइट का केस आया। जैसे हाइट का केस आता है W बराबर mgh, यानी इसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से RRB, NTPC, ग्रुप डी के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।